दोस्तों पाकिस्तान ने आज एक बार फिर हमारे ऊपर अटैक किया है और इसके साथ अगर आप देखें तो जितना बड़ा पाकिस्तान के साथ हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर से लेके एलओसी तक जहां भी ओपनिंग्स हैं, हर जगह जो भी मेजर शहर हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। दोस्तों इस बार अगर आप देखें तो केवल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स नहीं, सिविलियन पे भी अटैक किया गया और नतीजा ये हुआ है कि कहीं ना कहीं सिविलियन जान माल का भी नुकसान होता हुआ इस बार दिख रहा है। कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये एस्केलेटरी लैडर में और कदम ऊपर चढ़ने के समान हो गया है। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा, देखिए पाक करना क्या चाह रहा है, किस प्रकार से वो हमें टेस्ट कर रहा है और इसके बाद वो क्या लाना चाह रहा है, तो किसकी वो तैयारी कर रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही नेफेरियस चाल है जो हमें दिख रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये बात भी तय है, इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग आने वाला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कुछ हो भी रहा है। क्या हो रहा है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, थोड़ा समय भी बीतने देते हैं उसको। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा। फिलहाल जो पाकिस्तान ने हिमाकत की है, पहले उसके बारे में जानते हैं, कुछ वीडियोस भी देखेंगे अटैक से क्योंकि अब काफी समय हो चुका है, तो डिफर्ड वीडियोस आप तक मैं वो लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले 26 लोकेशन में एक साथ पाकिस्तान ने हम पर हमला किया है, कश्मीर से लेकर गुजरात के भुज तक। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो भी अगर आप देखें तो भुज में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पूरा अगर आप देखें तो ब्लैकआउट किया हुआ है पूरे के पूरे कच्छ में। और इसके साथ कहीं ना कहीं ये एक तरीका बता रहा है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आप देखें तो जो पेन पॉइंट्स हैं उसे इन्फ्लिक्ट करना चाह रहा है। और कल की तरह एक बार फिर हमें यही देखने मिला, जैसे ही भारत में अटैक हो रहा है पाकिस्तान में सिविलियन एयरक्राफ्ट घूमना शुरू हो जाते हैं, तो सिविलियन एयरक्राफ्ट का वो ढाल की तरह इस्तेमाल भी हमें करता हुआ दिख रहा है। दोस्तों ये भी क्लियरली दिख रही है, आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं फ्लाइट रडार के भी वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं जब इस प्रकार से ड्रोन अटैक हो रहा है उस समय पाकिस्तान में एयर स्पेस में सिविलियन एयरक्राफ्ट्स की भी एक्टिविटी है, यानी कि ढाल बनाने का प्रयास वो अभी भी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ये काफी ज्यादा दुखद न्यूज आई है, 3 लोग इंजर्ड हुए हैं पाकिस्तान के फिरोजपुर में, उनके घर में ड्रोन के डिब्रीज गिरे हैं और उससे बहुत नुकसान हुआ। वैसे ही एक वीडियो आप देखेंगे उसमें कैसे आप देखें तो घर के अंदर गराज में जैसी कोई जगह दिख रही, वहां के अंदर आके ड्रोन फटा है और इस प्रकार से कुछ लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए हैं जो कि यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है। तो ये बता रहा है कि पाकिस्तान यहाँ पे कुछ बदलाव ला रहा है। एक यहाँ पे बदलाव जो हमें देखने मिला है, कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं इस बारे में कि अब तक ये जो ड्रोन्स थे ये लो एल्टीट्यूड में उड़ रहे थे, लेकिन अब इस बार हाई एल्टीट्यूड में ड्रोन्स ज्यादा देखने मिले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ऐसा भी देखने मिला है कि इस बार ड्रोन्स में, जैसे पिछली बार क्या हुआ था कि एक्सप्लोजिव लेडन ड्रोन्स कम बताए जा रहे थे, लेकिन देखिए इस प्रकार की अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं क्योंकि जो हमारे सामने आ रहा है नुकसान दिख रहा है इस प्रकार से, वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान हैज अप्ड द एंटे, मतलब पहले की तुलना में अब ज्यादा वो कहीं ना कहीं घातक प्रकार से भारत के ऊपर वार कर रहा है। यहाँ पे आपके लिए कुछ वीडियोस है जो कि हम लेकर के आए हैं, तो सबसे पहले आप कुछ वीडियोस देखिए, फिर जाके जरा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या है और भारत क्या करने वाला है, रादर क्या कर रहा है, वो डिस्कस करते हैं। आइए जरा पहले वीडियो देखिए। इधर पैप ज्यादा ना खिंच, पानी पा। उधर मार गड्डी ते जीजू का तो नहीं नुकसान आया? नुकसान है मोटर चलती और की चलती अंदर बैंड मोटर वज्जा और गड्डी तबाह कर दी हुई, गड्डी इत्थे खड़ी है, गड्डी सारी ते घर दे जी जख्मी। हाँ अंदर चलो चुप हो जा। लाइटिंग में चलो बंद करो भाई
तो चलो अंदर भैया चलो अंदर। तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने वीडियो में देखा, कहीं ना कहीं आप देखें तो एक बार फिर पाकिस्तान ने जो किया है उसको पनिश तो अब करना पड़ेगा। पर उससे पहले जरा जानते हैं पाकिस्तान एग्जैक्टली कर क्या रहा है। देखिए यहाँ पे उसका अप्रोच है, सबसे पहले वो लो कॉस्ट ड्रोन्स का यूज कर रहा है। आज ही आपके साथ डिटेल में चर्चा की है, सुंगार ड्रोन्स की यहाँ बात हो रही है। देखिए एक बात जरा समझिए, ये लेयर्ड डिफेंस ओवरलोड कहते हैं ये जो अप्रोच पाकिस्तान का है, जिसमें स्वार्म ऑफ ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इससे वो टेस्ट करते हैं कि क्या सामने के जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं क्या उनको हम सैचुरेट कर सकते हैं, क्या इंटरसेप्टर्स उनके हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं। और उस प्रकार से अगर आप देखें तो लेस इफेक्टिव टर्मिनल डिफेंस ZU-23 गन्स वगैरह के ऊपर उनकी निर्भरता हम बना दे, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एक एसिमेट्रिक एडवांटेज होता है। अगर आप देखिए जो लो कॉस्ट स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, जिसके द्वारा पाकिस्तान चाहता है कि देखिए कहीं ना कहीं डिसप्रोपोर्शनेट इंपैक्ट है, वो प्राइम टाइम में हमारे ऊपर इंपैक्ट करता है, मीडिया की नजर रहती है और सबके सामने अटैक कर रहा है ताकि कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट हो, है ना। वो यही करना चाह रहा है। जो भारत प्लान कर रहा है जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है, उसको कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वो कुछ बदलाव लाना चाह रहा है कि हम कुछ नी जर्क रिएक्शन करें। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई मैन्ड एसेट्स भी नहीं है, कोई पायलटेड प्लेन नहीं है, फाइटर जेट नहीं है, तो इसको वो इस्तेमाल कर रहा है। तो इसके साथ साथ अगर आप देखें तो ये एक तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस सरकार के ऊपर कम हो, मनोबल गिरे, उसके ऊपर ये शिकार कर रही है, इसके ऊपर ये कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या होगा इसके बाद, क्यों ये सब किया जा रहा है। देखिए व्हाट इज लाइकली टू फॉलो, अगर आप देखें तो ये बेसिकली हमें टायर आउट करना चाह रहे हैं कि इस वक्त जब हम टायर आउट हो जाएं, हमारे एयर डिफेंस के बारे में कहाँ क्या है उनको बेटर आइडिया हो जाए, उसके बाद वो स्टेज सेट कर रहे हैं बिगर अटैक के लिए। हो सकता है फाइटर जेट्स हो, मोर सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स हो, जो कि आपको आने वाले स्टेजेस में हमको देखने मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जरा देखते हैं एक दफा इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। देखिए एक बात क्लियर है, पाकिस्तान ने एस्केलेट किया है तो ये दिखाता है कि देखिए एक चीज तो क्लियर है, हमने कल बहुत ज्यादा उनको डैमेज पहुंचाया है। पाकिस्तान तभी कह रहा है कि नहीं जी जब तक बदला नहीं लेंगे तब तक हम भी अटैक तो करेंगे। तो एक चीज तो क्लियर है, कल उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो MEA प्रेस ब्रीफ आज शाम को हमने जिस पर चर्चा की है, उसमें कहीं ना कहीं हमने रिटेलिएशन पार्ट पे उसको तवज्जो नहीं दी, हम उसको कहीं ना कहीं प्ले डाउन किए। पर्पस था कि पाकिस्तान को हम एक ग्रेसफुल एग्जिट दे दें कि यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ना तुम कुछ करना ना हम कुछ करेंगे, बात खत्म। लेकिन पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो प्रॉब्लम्स को और ऊपर करेगा, यानी कि ये जो एस्केलेशन स्पाइरल है वो ऊपर चढ़ने के लिए आतुर है। अगर ऊपर चढ़ने के लिए आतुर है तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर तो उसको तथास्तु ही कहना पड़ेगा यहाँ पे, और क्या कह सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप जरा देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सऊदी अरेबिया के ये जो आप देख रहे हैं डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं। अब ये इंडिया में अनअनाउंस्ड कल आए थे, उसके बाद ये पाकिस्तान गए, आज की बात है, अभी थोड़ी देर पहले सऊदी डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ से मिले, कल न्यू दिल्ली में थे। अब यहाँ पे आपको जानना होगा ये क्यों आए होंगे, इंडिया भी अनअनाउंस, पाकिस्तान भी क्यों गए होंगे। कारण बड़ा सरल है, मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है। ऑब्वियसली चीजों को कहीं ना कहीं एस्केलेट ना करें, इसी के लिए आए होंगे, कुछ सेंस देने आए होंगे कि भारत का ये कहना है, इसके साथ चीजें सॉल्व हो जाएंगी, कुछ ऐसा करो। लेकिन देखिए जरा पाकिस्तान का क्या बयान आया है। पाकिस्तान फुल्ली कमिटेड है, आज की बात है, जब ये सऊदी से मिले उस समय की बात है। पाकिस्तान फुल्ली कमिटेड है, अपनी सोवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को हम डिफेंड करेंगे, पाकिस्तान का कहना है। और कहा कि हाँ डिप्लोमेटिक एफर्ट सऊदी ने जो लगाए उसके लिए आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने टेंशन रिड्यूस किया, लेकिन हम तो कमिटेड हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि ये कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ ज्यादा ही इनको हमने नुकसान पहुंचा दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप भी आए हैं, व्हाइट हाउस से कह रहे हैं, देखिए व्हाइट हाउस चाहता है डी एस्केलेट करे भारत और पाकिस्तान क्विकली। अब जेलेंस्की तो ट्रंप को आजकल सुन नहीं रहा है, तो बाकी पाकिस्तान कहाँ ही सुन रहा है, देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे सुशांत शरीन जी हैं, सुशांत शरीन जी काफी जाने माने डिफेंस एनालिस्ट है। इन्होंने एक बात बड़ी पते की कही है इसमें
अगर आप देखिए कि अगर सच में यूएस चाहता था डी एस्केलेशन, तो अपना उसको पूरा लेवरेज यूज करना था, आईएमएफ में इंश्योर करना था कि पाकिस्तान को आज पैसे जो $1 बिलियन करीबन उसको मिल रहे हैं वो ना मिलते। भारत ने तो प्रोटेस्ट किया, लेकिन यूएस को भी भारत के साथ जुड़ना था और अपना जो वोटिंग पावर है उसका इस्तेमाल करना था पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बनाने में। लेकिन आपने आईएमएफ के जो पैसे पाकिस्तान तक जाने दिए, ये कहीं से भी इनकरेजिंग नहीं है। तो आपने पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज यूज ही नहीं किया। आप कहते तुम्हारे पैसे बंद हो जाएंगे अगर तुम यहाँ पे एस्केलेटरी लैडर में और ऊपर जाओगे, लेकिन आपने तो वो यूज नहीं किया। तो अगर आप वो यूज नहीं कर रहे तो फिर आपके हाथ में भी कुछ नहीं है। तो फिर जैसा जेडी वांस ने कहा है वो सही है, दूर से बैठिए तमाशा देखिए, है ना। ना आप कुछ कर सकते हैं ना कोई और कुछ कर सकता है। जो खुद मरने पे आतुर है उसको कोई बचा सका है क्या आज तक? इनको वैसे भी लगता है जिंदगी तो अगली दुनिया में ही है। तो खैर ये तो आपको मालूम ही है, सऊदी कतर कहीं भाग जाएंगे, लेकिन हाँ पाकिस्तान के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे जाते जाते आपको कुछ कहना चाहूंगा मैं। देखिए कुछ बड़ा ऑलरेडी हो रहा है, समथिंग स्ट्रेटेजिक इज हैपनिंग। देखिए अभी हम कवर नहीं कर रहे, थोड़ा टाइम का वेट कर रहे हैं। एक बार न्यूज थोड़ी डिले हो जाएगी, आप तक हम वो लेके आएंगे, तो आप स्टे ट्यून्ड बने रहें। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें।